क्षुधा से प्यास से व्याकुल होकर के कोई अति अधिकारी उसी फल की ओर ताक रहा है कि एक फल गिर जाता तो हम खा लेते, तो फल को ही करुणा आ जाए गृहीता पर, यह गले हुए फल की पहचान है। फल जड़ है, जड़ फल को करुणा आ जाए उस अत्यधिक गृहीता व्यक्ति को देख करके, अत्यधिक आर्त क्षुधातुर त्रिसातुर, देखिए बहुत विशेष बात है, क्षुधातुर त्रिसातुर व्यक्ति को, अरे भाई पानी का पौंसला दे रहे हो, पानी पी के जाओ बाबूजी पानी पीना, और कोई आएगा तो अगर काली गाड़ी वाला है और 2-4 बोतल पानी रखा ही होगा, वीआईपी लोग तो पहले तो रुकेंगे नहीं, और आपने कहीं आगे से पीछे से किसी तरीके रोक भी लिया तो शीशा नहीं खोलेगा। हाँ क्या बात है, तो आप बोल रहे हो शीशा में, हाँ बाबूजी शीशा खोलो पानी पी के जाओ। आपको लगता है कि इनको पिला देंगे तो अच्छा हो, ये बड़े आदमी है और ये बड़े आदमी है, शीशा खोलने को तैयार नहीं। अगर शीशा खोल लिए तो पौंसला देने वाला कौन है, बुलाओ उसको। पानी कहाँ से लाते हो, आरओ का पानी है, फिल्टर का पानी है, कि ऐसे ही किसी तालाब कुएं गड्ढे से भर ले आए हो, गुलाब जल डाले हो कि नहीं? और ये पानी का बोतल सब छू रहे हैं कि कोई कोई छू रहा है? ये क्यों प्रश्न हो रहा है, बोलो? इसलिए कि बाबूजी को प्यास नहीं है। अगर प्यास होती तो पानी पहले पीते, गड्ढे का है कि सरोवर का है कि कुएं का है कि पोखरे का है, ये सवाल बाद में पूछते या नहीं पूछते ना। तो असली जो गृहीता है उसको देख करके जिस फल को करुणा आ जाए और वो फल ही उसके पास में गिर पड़े, तो ये पात्रता भागवत भगवान की है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। और आप जैसे बुद्धिजीवी जो श्रोता हैं, जो दोनों कानों का दोनवा बनाए भागवत पी रहे हो, इन्हीं के लिए तो भागवत का परम तत्व उपदेशित किया जाता है। वेद रूपी कल्पवृक्ष का गला हुआ फल, नारायण रूपी कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष की जो डाली है वो जिह्वा है। कल्पवृक्ष कौन? नारायण। जो मन में आए अगर वो देना चाहे तो उनके लिए कुछ अदेय है क्या? भगवान नारायण ने ही तो मनु महाराज से पूछा था कि सकुच बिहाई मांग नृप मोही, मोते कछ अदेय नहीं तो ही। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कल्पवृक्ष खड़ा हूं, बोल क्या चाहे। तो भगवान ही कल्पवृक्ष है, जिह्वा डाली है, और भागवत उस भगवान नारायण रूपी कल्पवृक्ष के जिह्वा रूपी डाली का गला हुआ फल है। अच्छा महाराज, आपका जो ये फल है, ये फल मीठा है कि खट्टा है? भाई ओम प्रकाश जी भागवत जो सुन रहे हैं, या हम सब जो भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, ये फल मीठा है कि खट्टा है? बोले बहुत मीठा है। बोले ये मीठा से नहीं मानूंगा, इसकी कोई प्रमाणिकता? बोले सुखदेव भगवान इसके प्रमाण है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, संयुतम सना हुआ, अमृत द्रवेण संयुतम। सुखदेव भगवान के अमृत द्रव से जो उनकी लार है, अरे भाई कथा कितनी अच्छी भागवत में है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, आपको सभी जानते हैं भागवत अमृत है। पर कथा वक्ता भी तो ठीक ठाक होना चाहिए। वक्ता पता लगा कसैला हो गया, रुग्ण हो गया, वक्ता पता लगा एकदम मन मारे बैठा हुआ है, तो कथा चाहे जितनी मीठी हो, पर क्या वो मीठी परोस पाएगा? बोलिए। भोजन कराने वाले पहले जब भोजन कराते थे तो परोसने वाले तो 2-2 कचौड़ी दे देते, 4-4, 6-6। पर जब कोई बुजुर्ग आते थे, हमारे द्विवेदी जी जैसे, जब सभा में पहुंचते थे तो वो कहते थे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, इनके लिए 1 कटोरा ले आइए, मट्ठा और चीनी फिर से लाओ, थोड़ा 2 कचौड़ी 2 पूड़ी और मीजिए। और मीजने वाला 5-6 पूड़ी मीज के एकदम ऐसे लिए खड़ा रहा, तैयार घुर्रा बनाए, और भैया वो कहते तू ये है ना, हाँ
एकदम खिलाने वाले का भाव अच्छा हो, पिलाने वाले का भाव अच्छा हो। भागवत परम तत्व है, परम ही तत्व विदा प्रशांत, परंतु पिलाने वाला वक्ता यदि उत्तम है तो महाराज फिर क्या पूछना है, चकाचक पिलाता चला जाएगा और कभी मन नहीं भरेगा। 7 दिन पियोगे कभी तृप्ति नहीं होगी, 7वें दिन ललाते चले जाओगे कि महाराज अब आनंद आया तो चले जा रहे। ऐसे महाराज जो दो पूड़ी की जगह 8 पूड़ी मींज दिया और खाने वाला जब भैया खाया तो जैसे जैसे पूड़ी बिल्कुल मट्ठा और चीनी लेती गई तो फूलती गई, लबालब जितने खाते गए उतनी बढ़ती गई। और फिर अचार आधी खाने के बाद थोड़ा सा मूड़ी ऊपर किया, हमका लगा था ज्यादा मींज दे रहा और फिर इसके बाद जब 8 पूरी खा लिया, छक गई शरीर तो उठावे वाले 2 जन लगे। अरे भैया तिवारी जी, अरे भैया उपाध्याय जी, क्या कहना है महाराज, बड़ा आनंद आ गया। अब आजकल केहू का आनंद आवत है, बोलिए। बफर सिस्टम में जो खड़े खड़े खा रहे हैं मसालेदार दूई कचौड़ी और मटर पनीर और काहे काहे की भाजी, जो निकले आनंद। हाँ भैया आनंद का आया, इसे मुंह झूठ कैली नहीं गुस्साते, न आनंद का पेट तो आजकल भरवे नहीं। और केवल कचौड़ी और सब्जी थी और माठा चीनी। महाराज जो खा के जाता था 1 दिन पहले से खाता नहीं था और 1 दिन बाद तक खाता नहीं था, ये ध्यान रखिए। तो ये परोसने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे रसास्वादन करवा रहा है महाराज। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, श्याम गोविंदा, राधे गोविंदा, श्याम गोविंदा, राधे गोविंदा, श्याम गोविंदा, राधे गोविंदा, श्याम गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा। संयुतम, सुखदेव भगवान के अमृत द्रव से चुना महाराज एकदम सना हुआ है। वैसे तो बहुत कसैला था, पर सुखदेव जैसे बीतरागी महात्मा की वाणी से जब ये निगमन हुआ इस कथा का, तो महाराज लोगों के हृदय को ये कथा छू गई, एकदम मस्त। आपका भागवत खाया जाएगा, ये फल की पिया जाएगा। बोले पीबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम आनंदी लब्ध्वा, इस आलय को, इस रस को पीबत भागवतम पीवा जाएगा। कब तक पिया जाएगा? बोले लय पर्यंतम इति आलयम,
जब तक शरीर ना छूट जाए तब तक इसको पीना है। महाराज ये बीमारी बहुत तगड़ी, आप बता दिए। अरे भाई कह दीजिए कि 10 बार सुनना है, 20 बार सुनना है करुणा शंकर जी। अरे भाई 50 बार कह दीजिए, 100 बार कह दीजिए, ये पूरे जीवन को क्यों कह रहे हो? बोले इसलिए कि अगर लाभ हो जाए तो औषधि एक कई बार। कुछ बीमारी ऐसी है जिसमें जब तक जीना है दवाई खाने है। अब भाई बीपी की बीमारी हो गई है, बताइए शुगर की बीमारी हो गई है, तो जब तक जिए का है तब तक तो दवाई खाए का है ना। तो कुछ बीमारी संसार में ऐसी हैं जो अंतिम समय तक समाप्त नहीं होती। कौन बीमारी? वैमनस्य की बीमारी। वैमनस्य की बीमारी, संसार में मैं और मेरेपन की बीमारी, ये पूरे जीवन समाप्त नहीं होती है। होती है क्या? ये पूरे जीवन समाप्त नहीं होती है। और यदि समाप्त हो जाए तो एक श्लोक पर्याप्त है, और न समाप्त हो तो एक जन्म नहीं कई जन्म कम है। सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। कब तक सुने भाई? लय पर्यंतम से काम नहीं होगा, एक परिमाण बांधिए। आप जैसे श्रोता, हमारे जैसे वक्ता तो थे नहीं, हम लोग कथावाचक थोड़ी हैं। हम लोगों को एक अक्षर आता जाता है का? अरे कथावाचक तो सूत जी महाराज थे जब सौनक जी सुना रहे थे। कथावाचक तो भगवान नारायण थे जब ब्रह्मा जी सुन रहे थे। कथावाचक तो महाराज भगवान कुंभज थे जब शिव बाबा को सुना रहे थे। कथावाचक तो सुखदेव थे जब परीक्षित को सुना रहे थे। हम लोग तो जबरदस्ती कथावाचक बने हैं, और उसमें भी हमको इतना अभिमान है कि अभिमान वाले व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकते। जिनको अपने कथावाचकी का अभिमान है, जिनको अपने कथा सुनने का अभिमान है, वो न कथावाचक है न कथा श्रोता है। अभिमान रहित तो होकर के कथा सुनावे, मान रहित तो होकर के कथा को सुने, ये कथा की श्रेष्ठ पद्धति है। महाराज कब तक सुनना है ये तो कम से कम बता ही दीजिए। तब सूत जी ने जानते हो क्या कहा? जब सर्वम खलविदम ब्रह्म, पूरा संसार ब्रह्म है, यह बात समझ में आ जाए तो सुनना बंद कर दो। तो बोले महाराज ये बात समझ में तो सबके आती है, सभी जानते हैं कि पूरा संसार ब्रह्म भगवान में है, सभी भगवान के, सब में भगवान का आत्मा है। ये क्या राहुल जी को बताने की जरूरत है क्या? बोलिए। एक अदना सा आदमी भी ये बात जानता है, केवल जानने का मतलब है? बोले नहीं नहीं, जानते तो सब हैं, जिनके व्यवहार में आ जाए उनका जानना सार्थक हुआ, और जिनके व्यवहार में नहीं आई उनका जानना निरर्थक हुआ। निरर्थक। सर्वम खलविदम ब्रह्म, पूरा संसार ब्रह्म है। तो एक दोहा बाबा तुलसी ने लिखा है कि निज प्रभु में देखहि जगत केहि सन करहि विरोध, जे श्रद्धा संबल सहित अविगत काम मद क्रोध। निज प्रभु में देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। अपने प्रभु में संसार को देखेंगे तो विरोध किससे करेंगे? और जो विरोध नहीं होगा तो जानते हो फिर परिणाम क्या होगा? सिया राम मैया सब जग जाहि, 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 सिया राम मैया सब
जुग पाणी, दोनों जुगल पाणी को हाथ को जोड़ करके जब सब स्त्री में सीता और सब पुरुष में राम दिखने लगे, सुनना बंद कर दो। आदरणीय श्रीमान विजय कुमार जी से कह रहा हूं, जब सब देवियों में सीता दिखे, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम। सुनना बहुत आसान है, कथावाचक बन करके व्यासपीठ से कथा बोलना बहुत आसान है, श्रोता बन करके कथा को सुनना बहुत आसान है। सिद्धांत यह कहता है कि जब तक तुम्हारे लिए सर्वम ब्रह्ममयम जगत नहीं हुआ, तब तक तुम्हारी भागवत को कहना और सुनना दोनों व्यर्थ है, बेकार है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। और अगर इसके हटके कुछ जानते हो तो वो तो अनपढ़ और गंवार, चाहे सुने चाहे ना सुने, राम राम कर ही रहा है। साधु प्रवृत्ति अपनाने के लिए, साधुता के वर्ण के लिए भागवत सुनी और सुनाई जाती है कि हमारे अंदर जो दोष है वो नष्ट हो जाए। शीशा तो देखे हैं, आदमी कहीं चलने के पहले 2-4 बार शीशा को निहारता बारीकी से, और कहीं चेहरे पर कलुआ कलुआ लगा है तो मिटाओगे कि शीशा देखने के बाद चले जाओगे? केवल इतना बताओ, बोलो। मिटाओगे ना, उसको धुलोगे, साफ करोगे, कोनो कपड़े से रगड़ोगे, ज्यादा लाल पीला हो गया तो क्रीम पाउडर लिम्पंत्या प्रमृजंत्या अंजंत्या लीपोगे, पोतोगे, काजल लगाओगे, काष्ठ लोचने, सब टिप टाप होगा, तब निकलोगे ना। उसी प्रकार से भागवत दर्पण है। इस दर्पण में अगर तुमको अपनी कमी दिखाई पड़ती है और तुमने उस कमी को सुधारने का संकल्प ना लिया तो यह भागवत फिर व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। इसलिए अपने जीवन में जो कमियां हैं उनको हम सुधारें। हम सुनते तो बहुत हैं पर उसको व्यावहारिक रूपांतर नहीं देते। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। महाराज अब श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने निवेदन किया, महाराज बहुत सुंदर आपकी भागवत है, पर इसको ये किसको मिलेगी? वैसे तो घनघोर कलयुग में जिसके पैसा होगा वही को मिल जाएगा। क्यों? बोले विप्रैर भागवती वार्ता। जो ब्राह्मण लोग होंगे जिनको कथा कहने आवे लगेगी, वो घर घर में लोगों को सुनाएंगे, चाहे पापी हो, चाहे चंडाल हो, चाहे गो हत्यारा हो, चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, चाहे गर्भ हत्यारा हो, जेके पैसा हो जाए वह महापुरुष कहलाई। होगा ना? बोलिए, देख रहे हैं कि नहीं? विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। घर घर में लोगों को सुनाएंगे। क्यों सुनाएंगे? इसलिए कि उनकी श्रद्धा है कथा सुनाने में, व्यास भगवान की नहीं। कारिता कणलोभेन, कारिता कणलोभेन। जो ज्यादा पैसा ले वही ज्यादा बड़ा वक्ता कहलावेगा। अरे महाराज 10 लाख रुपया ले आए तब आए हो, तो ये लाख रुपया पे, करोड़ रुपया पे, पैसा पे पहले ना चोचावत रही। अच्छा, कथा नहीं आती थी। कथा जो वक्ता कहता था उसने शुरू से लेकर के आदि से अंत तक कभी अपनी कथा को बेचा नहीं, कभी अपने कंठ को बेचा नहीं। और इस दास की आज 403 नंबर की कथा चल रही है और आज तक हमने अपनी कथा का 1 रुपए किसी से मांगा नहीं, लिया नहीं। जिसने मन से जो दे दिया, मन से उसके मन में आया दिया तो दिया, नहीं केवल दाल चावल और तुलसी दल दाल चावल खिला के तुलसी दल पकड़ा के विदा किया तो उसकी तरफ मैंने कभी फेरौट के नहीं देखा कि यही तुम हमारा मूल्यांकन कर रहे हो। तुम्हारा हमारा केवल एक मूल्यांकन है, तुम्हारे जीवन में जो कमियां हैं वो दूर होने लगे, जाएंगे सब यहाँ से। जौन पैसा लेके कथा बाँच रहे हैं उनहू जावेंगे और हमहू जावेंगे, ध्यान रखिएगा। पर महाराज वहाँ जब पहुँचेंगे तो स्वागत अलग अलग होगा। मुझे वो स्वागत चाहिए जो बिना रुपया मांगने वाले कथा करते हैं, उस स्वागत को मैं पाना चाहता हूँ अपने जीवन में। उस क्षण को, उस मनुष्य शरीर के जो पवित्र भाव हैं, जो कथा कहने का भाव आया है ना,
ये मेरा अपना प्रयास नहीं है। जो भी कथा जीवन में करता है ये उसका अपना प्रयास नहीं, कोई प्रयास करके कथा नहीं करता। बाद में उसको लगता है कि बड़ी मेहनत किए हैं, अब नहीं सूल कर लेंगे तो कब करेंगे, अब नहीं मांगोगे तो कब मांगोगे। हमसे लोग कहते हैं कि अभी इतनी कथा कर डाल, अब तो आपको चकाचक पैसा लेना चाहिए धका धक, अब नहीं लेोगे तो कब लेोगे। अरे मैंने कहा जब तक जीवन में कथा करने लायक रहूंगा और लोग बुलाते रहेंगे कथा करता रहूंगा, और चाहे दाना बिन करके खेत में खाना पड़े पर अपने जीवन में किसी से भागवत की कथा का वाचन का दक्षिणा नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। ध्यान, चाहे जिस किसी स्तर पर यह कथा जाएगी, लेकिन कभी भी यह नहीं कहा जाएगा कि आप हमको 10 रुपए दीजिए। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सार ततोगतः, कथा का सार चला जाएगा। उस वक्ता की वाणी का समाज पर कोई असर नहीं होगा जो रुपया मांग करके कथा करेगा। ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ गया साउंड वाला, सीटी ले रहा है, थोड़ा सा डाउन कर। कथा सार ततोगतः, कथा का सार तब चला जाता है जब वो व्यक्ति कथा में ये कहता है इतने में कथा वाचो। थोड़ा वॉल्यूम कम करना, वो क्या बोलते हैं उनको, भोला जी। कथा का सार निसार हो जाता है। आगे जब बढ़ते हैं बड़ी पुनीत भावना से प्रेरित होकर के महाराज कहते हैं कि अब मोहरहो रसिका भोवी भावुका आ जाएंगे, जाऊंगे मोहरहो रसिका भोवी भावुका। किसको मिलेगी महाराज ये कथा? इस कथा का असली अधिकारी कौन होगा? तब निवेदन करते हैं कि मोहरहो रसिका भोवी भावुका, जो पृथ्वी पर आएंगे भावुक और रसिक होंगे, उन्हें यह कथा बार बार, आराम से आराम से, उन्हें यह कथा बार बार प्राप्त होगी। किसको? मोहरहो रसिका, रसिकों को, भावुकों को ये कथा बार बार मिलेगी। जो रसिक और भावुक नहीं है, वो चाहे देवता ही क्यों ना हो, उन्हें कथा नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, जिस समय राजर्षि सत्तम परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज आए। बड़ी प्यारी चर्चा है, 2-4 मिनट की है। जल्दी जल्दी चाहते हैं कि सब बात बताते हुए आगे बढ़ें, पर भागवत है ही इतना सारवान कि इसके सार तत्व को कह पाना बहुत कठिन होता है। इसके उद्देश्य को आप तक पहुंचा पाना, इस कथा का उद्देश्य क्या है ये बता पाना आसान नहीं है। कथा कहना बहुत आसान, किस्सा जैसे कहते चले जाइए, पर कथा किस लिए कही गई है यह जान करके उसका जो सिद्धांत है, उसका जो कोई भी भागवत में जो कथा है निरुद्देश्य और निरापद नहीं। परीक्षित जी महाराज को भागवत सुनाने के लिए सुखदेव स्वामी उच्च आसन पर बैठे, और जानते हो परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप है, ये तो सबको पता है। और जैसे ही वो सामने बैठे हैं, सुखदेव स्वामी सुक्ताल में बटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। सुक्ताल तो हमारे ये श्रीमान राजकुमार जी खूब घूमे हैं ना आप। हमारी कथा जब सुक्ताल में हो रही थी तो आप उस समय वहीं कहीं थे। तुम्हारा सुक्ताल में जाने का अवसर अपने को प्राप्त होता रहता है। जहाँ सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुनाए थे वो बटवृक्ष आज भी विद्यमान, हजारों सुग्गे उस पर बैठे रहते हैं। दुनिया में कहीं वैराग्य दिखे ना दिखे, पर सुक्ताल में बटवृक्ष के नीचे जाओगे तो आज भी वैराग्य दिखेगा। जीवन में अवसर मिले तो सुक्ताल जरूर जाइए। विशेष बात जानते हैं क्या है? कि भगवान राम पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। उनका प्राकट्य कहाँ हुआ? अयोध्या में, वो भी उत्तर प्रदेश में। भगवान कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म हैं, उनका अवतार मथुरा में हुआ, वो भी उत्तर प्रदेश में। और कृष्ण भगवान की वैकुंठ पहुंचाने वाली धर्म पथ गामिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का निस्सारण सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को सुक्ताल में किया, वो भी उत्तर प्रदेश में है। महाराज ये पवित्र प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है, जहां आप बैठ करके कथा सुन।
और जिस समय सुखदेव जी बैठे हैं और परीक्षित को श्राप है, सुखदेव जैसे समर्थ विद्वान आए हैं। परीक्षित जी ने कहा, क्या 7 दिन में मरने वाले का मोक्ष हो सकता है? माताएं कितना अच्छा सुन रही हैं, हमारी बेटियां, ये बहनें बहुत अच्छा सुन रही हो बेटिया, ऐसे ही कथा सुनी जाती है। जिस समय राजर्षि सत्तम परीक्षित को विपिन बाबू सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए हो, अरुण जी बैठे हैं एकदम ऐसे ऐसे बैठे हैं वो, परीक्षित के भाग्य को बार बार देख रहे हैं। परीक्षित जी जानते हो क्या कह रहे हैं? सुखदेव जी का तिलक किए तो क्या कहे? सिद्धोस्मि। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश उपाध्याय जी हमारे पास रोते हुए कल पहुंचे पूजा उजा के बाद, तो बोले महाराज बहुत संघर्ष करके जीवन जिया और आज यह पवित्र अवसर आ गया, आपकी कृपा हो गई, हमारे जैसे जड़ जीव को भागवत सुनाने के लिए आप पदार्पण कर गए, भागवत भगवान आ गए। आपको मालूम है भागवत क्या है? तेने अयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष, अभी सिद्ध हो जाएगा। जब सूत जी ने भागवत सुनाना शुरू किया तो सौनक जी ने पूछा कि क्या भागवत से भगवान मिल जाएंगे? तब सौनक जी ने कहा था, श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किंबा परे ईश्वर। महामुनि व्यास जी के द्वारा रचित भागवत से परे भी कोई भगवान है क्या? भागवत ही भगवान है। आरती वाले ने कह दिया कि भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। और आगे क्या लिखा? यह अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नई ज्योति जगाने वाला। और फिर श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पासी है तो श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नई ज्योति जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नई ज्योति जगाने वाला, नई ज्योति जगाने वाला, नई ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम
ईश्वर। महामुनि व्यास जी के द्वारा रचित भागवत से परे भी कोई भगवान है का? भागवत ही भगवान है, दूसरा कोनो भगवान होता ही नहीं। और आज वही भागवत सुनाने परीक्षित को सुखदेव जी सुखताल में जब आ गए और प्रसंग ये चल रहा है कि किसको प्राप्त होगी, बोले रसिकों को, भावुकों को। और उसी का उदाहरण अतुल जी महाराज आदरणीय ओम प्रकाश जी को दे रहे हैं। महाराज जिस समय परीक्षित जी ने पूछा कि 7 दिन में मरने वाले का मोक्ष हो जाएगा, सुखदेव जी जैसे परमहंस शिरोमणि विद्वान का उत्तर बड़े कम शब्दों में समझ में बहुत जल्दी आता है। ध्यान रखिएगा, समझ में बहुत जल्दी आता है। बिल्कुल मौन होके सुनेंगे। सुखदेव जी ने जानते हो क्या कहा? खड्वांगो नाम राजर्षि मुहूर्तार्धम विमुच्यते तवापे तरहि कौरव्य सप्ताहम जीवतावधि। मास्टर साहब, खड्वांग नाम के राजर्षि को आधे मुहूर्त में मुक्ति मिली थी और तुम्हें 1 सप्ताह जीने का अवधि है, फिर भी तू घबरा रहा है बाबरा कहीं का। अरे मुक्ति के लिए तो आधा मुहूर्त पर्याप्त है, सफिशिएंट है, उपयुक्त है, घबराना। अब इन्होंने तिलक कर दिया, महाराज अब आप आ गए हो, हमारा सारा शोक दूर हो गया। और जैसे ही परीक्षित नीचे, सुखदेव जी उसी बट वृक्ष के नीचे जिसकी चर्चा सुबह चल रही थी, आज चल रही थी ना चर्चा, और जैसे ही महाराज आकर के बैठे हो और केवल सुखदेव जी पोथी रखे हैं और इतना बोले हैं हरि रुक जाइए। और देवता पीतांबर कसे हुए, सिर पर महाराज सुंदर मटका रखे हुए, स्वर्ण का कुंभ रखे हुए भागे चले। रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी को लगा ये कौन है? परीक्षित जी बोले ये पीतांबरधारी हैं। पीतांबरधर छोरी मयमानस्तु स्मरा। पीतांबरधर छोरी, ये पीतांबर धारण किए हुए कौन आ रहे हैं? परीक्षित जी ने कहा हमें लगता है कि देवता आ रहे हैं महाराज, हमें तो ऐसे लगता है कि साक्षात श्रीपति आ रहे हैं। सुखदेव जी को लगा श्रीपति तो नहीं आएंगे, देवता हो सकते, और जो सामने आए तो स्पष्ट हो गया। पास में आए, अरे अरे देवताओं प्रणाम, कैसे आना हुआ? ध्यान से सुनिएगा, आपके चिलवा को 7 दिन में मरने का भय है, सुना तो चले। तो कैसे आए? बोले ये अमृत पिलाने आए हैं, अंजलि बनाओ। परीक्षित जी बोले हम पी तो लें, पर गुरु का आदेश हो जाए तो। देखिए गुरु के आदेश में अगर शिष्य आ जाए तो बिना गुरु के आदेश के उसे कुछ करना नहीं चाहिए। कम से कम 7 दिन तो नहीं है ना? ये गुरु की गरिमा है। गुरु कुछ कहे और शिष्य उसकी ना सुने तो वो शिष्य नहीं रहेंगे और वो गुरु नहीं रहेंगे। गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को इस आध्यात्मिक पद्धति से शोषित ना करे। ये गुरु का कर्तव्य है कि वो ऐसी वाणी कहे कि शिष्य के लिए मननीय और माननीय दोनों हो। शिष्य के किसी व्यवहारिक जीवन में गुरु के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ऐसा गुरु ठीक नहीं है जो शिष्य के व्यवहारिक जीवन में आदेश करे। अच्छा, ये ठीक नहीं है। लेकिन यदि गुरु कुछ कह रहा है और शिष्य के मानने योग्य है, थोड़ा बड़ा नुकसान करने के बाद भी तो शिष्य को उसको राहुल जी ना नहीं करना चाहिए। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ध्यान, हमारे किसी कर्तव्य बस, ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे शिष्य हैं तो हम इसलिए, ऐसा कुछ भाव नहीं। पर ये ध्यान रखना सभी किसी न किसी का शिष्य है। जो आज शिष्य नहीं है वो कल किसी के शिष्य बने, तो वो सब इस बात का ध्यान दे कि चिंता मणिर लोक सुखम, गुरु की क्षमता समझो। चिंता मणि संसार का सुख दे सकती है। सुरद्रोह स्वर्ग संपदाम, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है। बहुत अच्छा सुनते। बीच में शरद जी जो 4-5 ही बच्चे आ गए हैं, ये पंडित जी के पास में, इनको हटाया जाए।
डिस्टर्ब कर रहे हैं अथवा इनको शांत कराया जाए। और ये बिल्कुल बार बार कहना ना पड़े, अब 2 दिन कह चुके हैं हम, अब ना कहना पड़े। आप बीच बीच में देखते रहिए, हटाइए ना किसी को तो बोलिए कि शांत, डिस्टर्ब हो रहे हैं ना पंडित जी बार बार। चिंता मणिर लोक सुखम, अपने श्रोताओं का ध्यान रखिए, ये जिम्मेदारी आपकी है, आप सपरिवार की, कि आपके श्रोता को क्या समस्या, किसी को कोई दिक्कत है उसकी समस्या का समाधान करना आपका प्रथम धर्म है, उत्तरदायित्व भी है। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदाम, चिंता मणि संसार का सुख दे सकती है, लोक सुखम। ध्यान दीजिएगा, गुरु के बारे में बोल रहा हूं। गुरु संसार के आध्यात्म जगत का आधार है। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदाम। तिवारी जी, कल्पवृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकता है, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? मानो सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछ लिया हो, करुणा शंकर जी, कि अगर चिंतामणि संसार का सुख देती है, कल्पवृक्ष स्वर्ग की संपदा, तो दुइये लोक परलोक दुइये तो है, तो गुरु को कौन काम अब बीचे में कहां घुसेड़ दिए? गुरु की कौन जरूरत है? बोले प्रीतो गुरु प्रयक्षन्नो योगिनाम वैकुंठ दुर्लभम। गुरु के कमलवत चरणों में यदि मूढ़ से मूढ़ विद्वान नहीं, मूढ़ से मूढ़ की भी समर्पित भावना हो गई, समर्पण भाव हो गया, तो योगिनाम वैकुंठ दुर्लभम, जो वैकुंठ बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, वो सामान्य से किसी साधक को जिसकी गुरु में प्रीति है उसके लिए बड़ी सहजता से सुलभ हो जाता है। इसलिए गुरु के प्रति आदर भाव। एक शब्द कबीर साहब कहे कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाओ। यदि गुरु रूठ जाए, हरि रूठ जाए, तो गुरु की शरण जाना चाहिए। भगवान रूठ जाएंगे तो फिर मान जाएंगे, गुरु साथ में है। रूठ जाएंगे तो मना लिया जाएगा, कौन अनुष्ठान कराएगा। और गुरु रूठ गए तो भगवान जब करे थोड़े वही है। कहा कबीर गुरु रूठते हरि न होत सहाय। अगर गुरु रूठ गए तो भगवान सहाय नहीं लगते। एक रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा, राखी गुरु जो कोप विधाता। अगर विधाता भी कोप जाए, अगर गुरु की कृपा बनी है तो आप संसार में रह जाओगे, पर यदि गुरु कोप गया तो विधाता चाहे जितना कृपा किया हो, आपका संसार में मंगल संभव नहीं है। आगे गुरु पर फिर बोला जाएगा, गुरु पर बहुत कुछ बोलना है। गुरु एक संसार की ऐसी सत्ता है, लेकिन आज ऐसे गुरु बैठे हैं। सुखदेव स्वामी आसन पर, परीक्षित जी नीचे, और देवता अमृत लेकर के आ गए हैं। सुखदेव जी ने पूछा कैसे आए? बोले आपके चलवा को 7 दिन में मरने का भय है, तो उसे हम अमृत पिलाने आ गए, अमरता पिलाने। मरबे नहीं करेगा चाहे सांप जितना काटे। परीक्षित जी, हम आजकल चेला होते तो पूछते गुरु जी से कि कहूँ रोक न दे, पहले अमृत ही हमको पियाए दिया तो गुरु जी के लगे जा, है ना। लेकिन परीक्षित जी ने कहा यदि गुरु कृपा हो जाए तो, यदि गुरु का अनुग्रह हो जाए तो, गुरु का अनुग्रह हो जाए तो हम अमृत पी लें। सुखदेव स्वामी कोई सामान्य गुरु तो थे नहीं, बड़े कसे और बड़े मंझे गुरु थे। उम्र तो बड़ी छोटी थी, पर उनका कसाव बहुत था, बहुत परिपक्व गुरु थे। उन्होंने, जानते हो देवताओं से क्या कहा? अरे देवताओं, वैसे तो तुम बड़े स्वार्थी हो, पर आज तुम्हारा बड़ा परमार्थी स्वभाव लग रहा। पर एक बात बताओ, कहीं इस अमृत के बदले तुम्हारी कुछ पाने की इच्छा तो नहीं है? इस अमृत के बदले में तुम और कुछ तो नहीं चाहते हो? देवताओं ने, जानते हो क्या कहा? मुझे कथामृत पिला दो। जो कथा आप इस परीक्षित को देने जा रहे थे वो हमें पिला दीजिए, और परीक्षित को सुधा पिला दीजिए। तो कथा तो सुधा से श्रेष्ठ हो गई पहले ही, जिसके लिए देवता ऊपर से नीचे आए अमृत लेके। जानते हो सुखदेव जी ने कहा कि हम पहले ही जान रहे थे तुम स्वार्थी हो, कुछ बदलौना करोगे जरूर। बिना 70 लीटर दूध का अभिषेक कराए कक्षा 10 में पास तो करते नहीं, यहाँ अमृत लेके चले आए। एक बात सुनो,
हम तुम्हें कथा तो पिला देते, पर तुमने हमारी कथा को अपनी सुधा से तुलना किया, इसलिए नहीं पिलाऊंगा। बड़े गौरवान्वित हैं। कौन ऐसे थोड़ो हैं कि कहूँ ऐसा नहीं कि ज़्यादा तेज से बोल दे तो विजय कुमार जी चलत की कुछ दक्षिणा काट दे। जो हमें पाने की कोनो लाल से नहीं, तो तुहार काटे वाला हम का जाने। जौन काटत हो या काट दिया, जौन बचे काटे कुटे उकदई, कौनो घबराहट थोड़ो। सुखदेव जी ऐसे कथावाचक हैं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान। कहाँ सुधा और कहाँ कथा, कहाँ अमृत और कहाँ कथा। क्व कांच, पंडित जी महाराज, क्व कांच क्व मणिर महान। कहाँ कांच और कहाँ मरकत मणि। अरे कांच दे करके मरकत मणि लेने आए हो, भाग जाओ। ब्रह्मरा तो विचार एवं तदा देवांजहास। देवताओं की अट्टहास किया, हटो यहां से। कांच दे के मणि लेने चले आए। अरे अमृत, अमृत तुम्हारा अमृत स्वर्ग लोक में चलता है, ये लोक में तो कथा ही अमृत है। अब तो बेचारे खिसियान पट का मोह लिए लौटे थे। एक ने कहा चलवा से पूछ ले, परीक्षित से पूछा, बोलो क्या पीना चाहते हो। कथा पियोगे तब भी 7 दिन में मरोगे, अब अमृत पियोगे तो कथा नहीं हो पियोगे तो जियोगे बहुत दिन महाराज। आज हमारे पास 4 बीघा भूमि है, 6 बीघा भूमि है, 10 बीघा भूमि है। यही में हम कुलहिया राजा बने घूम रहे हैं। कौन वाले राजा? कुलहिया राजा। हाँ, 10-5 हजार लोग हमको जानते हैं, इससे ज्यादा लोग किसी को जानते उनते नहीं है। ज्यादा चक्कर में न रहिएगा कि हमको पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, 10-5 हजार लोग जानते हैं। और उसी में कौनो भागवत सुनाने आए गए अतुल जी। अब बगली वाली जमीन 1.5 बीघा है, बहुत दिन से ताड़े रहे हो, और सामने वाले ने शर्त रख दिया कि अगर ये कथा न सुनिए तो हम ये जमीनियां आपको दे दें ई डेटिया से। तो हम तुरंत सोचेंगे कि चलो डेट खसका लेते हैं, तो कहीं अतुल जी नाराज ना हो जाए। बोले का ये नहीं जी यहाँ का कोनो दूसरे जी को बुला लेंगे, का यही कथावाचक है का? बोलिए, ये हमारी मनोदशा है ना। एक चक्रवर्ती सम्राट, 7 द्वीप नवखंड का राजा परीक्षित छोटी सी अवस्था में श्रापित है, और उसको देवता कह रहे हैं अमृत पी लो। सुखदेव स्वामी ने सोचा कि अच्छा मौका है शिष्य की पात्रता के परीक्षण का। वे आदरणीय विजय कुमार जी, शिष्य की पात्रता के परीक्षण का बड़ा पुनीत अवसर है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, जो चाहो ले लो, स्वतंत्र हो, हमारा कोई धार्मिक दबाव नहीं। बोलो क्या चाहते हैं। जानते हो सुखदेव जी को क्या लगा? यदि अमृत पीने की बात कहेगा तो इसके मतलब इसके हृदय में भोग की भावना है, भागवत का पात्र नहीं। नहीं, समाज हमसे प्रश्न करेगा कि सुखदेव जैसे परमहंस शिरोमणि किसी परमहंस को भागवत सुनाते, एक राजा को भागवत क्यों सुना दिया? व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को परमहंस शिरोमणि जान करके भागवत सुनाई। परमहंस शिरोमणि, और ये भी किसी परमहंस को देते, एक राजा को, ये भी तो प्रश्न बनता है ना? नहीं बनता। अरे भाई, सुखदेव व्यास जी ने सुखदेव जैसे परमहंस को भागवत पढ़ाई, तो ये भी किसी परमहंस को देते तो परीक्षित की पारमहंसिता का परिचय भी, परीक्षण भी इसी समय। बोलो परीक्षित क्या चाहते हो, जल्दी बताओ। अगर तुम्हें कथा पीना है तो कथा पियो, पर 7वें दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। और यदि अमृत पियोगे तो युग युगांतर तक जिंदा रहोगे। बोलो क्या चाहते हो। परीक्षित जी ने खड़े होकर के सुखदेव जी का अभिवादन किया। महात्मन, यद्यपि कथावाचक के सामने कुछ बोलना नहीं चाहिए, परंतु आपका आदेश हो ही गया। जब आप जैसे महापुरुष ने आदेश कर दिया है, तो फिर हम निवेदन करते हैं आपसे कि हमें आपकी कथा चाहिए।
आपकी कथा स्वर्ग सुधामृत से श्रेष्ठ है महाराज। भले ही हम 7 दिन जिए, इनके अमृत से हम 70 वर्ष जी सकते हैं, 70 युग जी सकते हैं, लेकिन हम कितने दिन जिए ये बहुमूल्य नहीं है। जितने दिन जिए वो कैसे जिए बहुमूल्य ये है। गुरु के सानिध्य में 7 दिन ही 7 युग के समान होगा, और गुरु के सानिध्य को त्याग करके 7 युग ही 7 क्षण के क्षण से भी कम होगा महाराज मेरे लिए। मुझे आपका सानिध्य, आपकी कथा चाहिए। पर एक सुखदेव स्वामी गदगद हो गए, श्रोता का पात्र बड़ा अच्छा है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, परीक्षित ने गुनगुना करके कहा, तब कथामृतम ताप्त जीवनम कबीभिरीडितम कल्मषा स्वर्ग सुधामृत से श्रेष्ठ। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तप्ता नाम जीवनम, संसार के दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों में तपे हुए प्राणियों को नवजीवन प्रदान करता है आपका कथामृत महाराज। तो कथामृतम तप्त जीवनम कबीभिरीडितम श्रवणमङ्गलम्
सुजाति चरणं बरुहंसनेषु भीतासनै प्रिय दधि मही कर्कश भीतासनै प्रिय दधि मही कर्कश तेनाटवीमटसीय व्यथते तेनाटवी व्यथसीय व्यथते पूर्पादिभिर्भ्रमट भवदायुष भवदायुष यथामृतं प्राप्त जीवनं कविभिरीडितं तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी ईडितम। कौन कहा? बोले कभी भी ईडितम। बड़े बड़े मुनियों ने विद्वानों ने आपकी कथा की मुक्त कवियों ने विद्वानों ने आपकी कथा की मुक्त कंठ महिमा गाई है महाराज। कलमसापहम कलमस अपहम कलमस माने कीचड़ संसार कर्दमाले प्रक्षालन पटीयसी संसार के भौतिक कलमस कीचड़ में लगे हुए प्राणियों को भगवान के योग्य बना देता है। जैसी भगवान के यहाँ से शरीर आई रहती है आपकी कथा सुनने के बाद यह शरीर कलमस रहित पुनः उसी प्रकार की निर्मल हो जाती है जैसे जन्म लेती है। उसी प्रकार भागवत सुनने के बाद मरने के समय यह शरीर भगवान के योग्य हो जाया करती है। इसलिए हम आपकी कथा सुनना चाहते। तब कथामृतम दत्त जीवनम कभी भिरीदितम कलमसापहम श्रवण मंगलम। और महाराज आपकी कथा श्रवण मंगलम सुनना शुरू किया वही मंगल हो गया। अभी सुने कुछ नहीं, देवता आकाश से अमृत लेके आने लगे। सुन लेंगे तो देवता विमान लेके आ जाएंगे महाराज। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपकी कथा से अब मेरे जीवन में कोई संकट आने वाला। केवल सुनने के लिए बैठे हो राहुल जी, अमृत आ गया और सुन लेंगे 7 दिन तो विमान आ जाएगा। इसलिए अब मुझे कोई चिंता नहीं है। देवताओं को वापस कर दिया, भाग जाओ, चलो निकलो, चलो 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 भागो भागो भागो। और सत संकल्प परीक्षित जी महाराज बैठे और देवता खिसियान पट का मुंह बनाए जा रहे हैं। ये हम देवता होकर के हरि कथामृत से वंचित यहाँ मानवों को ओम प्रकाश जी को इसका अधिकार दिया। क्या समझता अपने आप को? वैकुंठ आएगा तो देख लेंगे, खड़ा नहीं होने देंगे। स्वर्ग में तो इसको हम खड़े नहीं होने देंगे। सठ कहीं का, दुष्ट कहीं का। ब्रह्मा जी आंख खोले, ये देवता बड़बड़ा रहे हैं। जो ब्रह्मा जी आंख खोले तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को बोला क्या बात है, इधर आओ, काको गाली दे रहे हो? बोले वो नए के साथ झोरा जाके पेट में दाढ़ी निकल आई 16 वर्ष का। और हमको भागवत नहीं सुना था, परीक्षित को सुखताल में भागवत सुना रहा है। हम अमृत लेकर के गए, देखो ये लेके लौट आए हैं। गुस्सा में ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन बाद देखो इस भागवत का परिणाम क्या होता है। और जो 7 दिन बीता तिवारी जी, और 7वें दिन विमान आकर के ठा करते हुए खड़ा हुआ। और जो ही विमान खड़ा हुआ और जैसे ही विमान पर राजा परीक्षित को चढ़ते हुए देखा, ब्रह्मा बाबा भी आंख बढ़ गया। भागवत में कहा दिया श्लोक से देखिए, राज्ञो मोक्षं तदा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। राज्ञो मोक्षं तदा वीक्ष्य, विधाता ने जब राजा का मोक्ष देखा तो पुरा धाता विस्मितः, ब्रह्मा बाबा भी विस्मित हो गए। आखिर इस भागवत में है क्या? तो सत्यलोके तुलां बद्ध्वा, सत्यलोक में तराजू बांधा। और तराजू में जानते हो क्या किया? एक तरफ भागवत भगवान को रख दिया और दूसरी तरफ एक वेद रखा, 2 वेद रखा, 3 वेद, और वेदों वाला पलड़ा ऊपर, भागवत वाला भूमि पकड़े एकदम।
अरे भाई जमीन में दुई पलड़ा में दुई पसंगा कौन रहता है? ऊपर रहता है ना, जो पसंगा होगा ऊपर ही तो रहेगा। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यज, अन्य साधनों से तुलना किया तो जानते हो क्या किया? जो भागवत शास्त्र को, भागवत पुराण को रखना, और वेद शास्त्र उपनिषद सारे 17 पुराण एक तरफ पलड़े में रख दिया, और जो फिर भी भागवत न उठा। धन्यम भागवतम शास्त्रम गौरवेणइदं महत्, ये सबसे ज्यादा गौरवशाली रहा भागवत शास्त्र। और महाराज उठा करके पोथी को बड़े भाव से और सीधे हृदय से लगाया। और जानते हो, नाचने लगे, रोने लगे, गाने लगे। देवता पीछे पीछे घूम के कह रहे आखिर है का इस भागवत में ही तो बताए दो, अपने आनंद लोगे कि हमको भी बताओगे महाराज? ब्रह्मा जी ने जानते हो क्या किया, क्या कहा? तेने अयम वाङ्मयी मूर्ति, ये कोई कथा थोड़ी है, मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं से। तेने अयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्ततो हरे, प्रत्यक्षा वर्ततो हरे। इसमें भगवान प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है महाराज, स्पष्ट हो रहा है ना। तेने अयम वाङ्मयी मूर्ति, भागवत का एक एक श्लोक क्या लिखाया है इन्होंने? ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना शदुकूल चोरम, अनेक जन्मार जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमा। ऐसे पुराण पुरुष को हम हृदय से प्रणाम करते हैं जो चौराग्रगण्य है महाराज। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चदकूल चोरम। तो भागवत का तो एक एक श्लोक, एक एक अक्षर महाराज। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योगी गम्यम, अव्यक्त आध्यात्मिक योगी गम्यम, अव्यक्त आध्यात्मिक बड़े बड़े मुमुक्ष जनों के लिए, योगियों के लिए भी बोध गम्य है। और महाराज बड़ा बड़ा योगी और बोधिसत्व महात्मा भी भागवत की शरणागति ग्रहण करता है महाराज। अब तो आगे बढ़े। सूत जी कहते हैं ऋषियों, अब भागवत की दिव्य कथा तो तुम्हारे समझ में आ गई होगी, भागवत की गरिमा तो तुम्हारे समझ में आ गई होगी। सौनक आदि ऋषि अपने अपने स्थान पर 88,000 महात्मा लौट, और महाराज धीरे से बोले अब कथा सुनाइए ना। तब सूत जी बड़ा सुंदर महाभारत के एक प्रसंग का वर्णन करते हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानौ वीरे स्वथो वीर गतिं गते ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे।
प्रसंग है भागवत का ये। जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था और वृकोदर भीम की महाराज गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई थी, मरणासन्न पड़ा था, धीरे धीरे मर गया। पांडव राजा हो गए और भगवान श्री कृष्ण के विदाई का पुनीत क्षण आ गया, विरह का क्षण आ गया। भगवान की प्रियाजनों ने, प्रियाओं ने, 16,108 देवियों ने भगवान को पत्र लिखा है कि अब आओगे कि वहीं रह जाओगे। अरे भाई कथा चल रही है, 7 दिन तक तो घर से कोई पूछने वाला नहीं है, पर 8वें दिन सुबह ही फोन आ जाएगा कि आज निकलेंगे। अगर शायद कह दिया कि आज नहीं निकलेंगे तो जानते हो, अच्छा वहीं रहोगे अब। तो कथा जैसे ही पूर्ण होती है घर से बुलवा आ जाता है। भगवान की लीला जैसे ही युद्ध की पूर्ण हुई, भगवान की प्रियाओं ने भगवान को बुलवा भेज दिया, पत्र भेज दिया, अब जल्दी आओ, अब विलंब ना करो। भगवान पांडवों से आदेश लेकर के बिल्कुल चलने वाले हैं। पांडवों ने गोविंद से निवेदन किया, अब फिर कब आओगे सरकार? भगवान निवेदन करते हैं जल्दी आएंगे, घबराओ। और जैसे ही भगवान के विदाई का क्षण आता है, भगवान को विदा करने एक श्वेत वस्त्र में लिपटी स्त्री आई है जो गर्भवती है और उसके पीछे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा ने संकल्प ले रखा है कि पांडव कुल में पिंडा देने वाला नहीं छोड़ो। पहले 5 बेटों को मारा, अब इसके मन में आया कि तुम्हारे कुल में है कौन है। फिर याद आया कि अभी उत्तरा को अभिमन्यु का अंश बचा हुआ है, उत्तरा के गर्भ, इसलिए हमें उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना। और उत्तरा राजभवन में रहती, वहां ये जा नहीं सकता। और आज जब भगवान की विदाई होने लगी तो उत्तरा भी भगवान की विदाई करने को आई। देखिए, घर से गुरु, भगवान, संत, कोई वयोवृद्ध रिश्तेदार विदा हो तो घर के नए से नए और पुराने से पुराने व्यक्ति को उनको छोड़ने जाना चाहिए। आम रिश्तेदार आए चले जाएं कोई बात नहीं, पर घर से गुरु की विदाई हो रही हो, ध्यान दीजिएगा, घर से भगवान की विदाई हो रही हो, किसी प्रिय की खास की विदाई हो रही हो, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सब उन्हें विदा करने जाएं, हम सभी उन्हें विदा करने जाएं। तो उत्तरा भी आई हुई थी और गर्भ उसके गर्भगृह में था। और यही एक गर्भ है, यही एक आशा की किरण मात्र है जो पांडवों के कुल को आगे बढ़ा सके। और भागी भागी आई भगवान को विदा करने के लिए, अश्वत्थामा ने मार दिया। और इसको मालूम था ये भगवान है, तो जैसे ही भगवान विदा होकर रथ पर चढ़ रहे थे तो इसने पैर पकड़ लिया। उत्तरा ने, रुक जाइए महाराज, अभी काम पूरा नहीं हुआ। पाहि पाहि महायोगिन, कितना भी गर्भ नष्ट हो रहा हो, इसी श्लोक से 108 बार किसी भी जल को अभिमंत्रित करके दे दिया जाए, बच्चा स्वस्थ, सुंदर और भगवत कृपा से युक्त जन्म लेगा। और यदि किसी देवी के गर्भ में बच्चा है और उसने इस श्लोक को श्रवण किया है तो उसका बच्चा परम पावन और परम पुनीत उत्पन्न होगा। ये श्लोक ही उस बालक के रक्षा का मूल साधन हो। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये, अत्र मृत्युं परस्परम्, अत्र मृत्युं परस्परम्। यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के कारण बने हैं महाराज।
बचाइए। जिस कुल को आपने राजा बनाया, जिस कुल को आपने राजा दिया, जिस भूमि को आपने राजा दिया, जिस कुल की रक्षा किया, जिस कुल की सेवा किया, रथा का पैर दबाया, घोड़ों के झाड़ू लगाया, घोड़ों के महाराज गोबर हटाए, उसी कुल का महाराज भविष्य आज खतरे में है, इसलिए कृपा करके इसकी रक्षा करें। भगवान आओ देखे न ताओ सीधे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। यद्यपि भगवान का गर्भ में जाना उचित नहीं था, लेकिन गर्भ में जाते ही गर्भ की स्तुति हो गई। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्तुति है, सभी को गाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। स्वागतम, यदि स्मरण है तो गाइए, नहीं तो गुनगुनाते ही रहिए, बिल्कुल लीन रहिए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सत्या
भगवान ना चाहते हुए भी गर्भ में प्रवेश कर गए। और आपको मालूम है, गर्भगत शिशु की रक्षा करके ब्रह्मास्त्र से वापस भगवान बाहर आए, पुनः चले। और रथारूढ़ होकर के जो चले तो भगवान को एक बात की बड़ी चिंता है कि कहीं कोई जरूरी काम छूटा तो नहीं जा रहा। इधर भगवान के अतिशय प्रिय प्रेमी सत संकल्पी महाराज, सत्व गुण संपन्न, भगवान के प्रेम में शरीर की पीड़ा का न ध्यान देते हुए पूरा शरीर बाणों से विधा हुआ है, ऐसे श्री भीष्म जी महाराज अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान की याद करते हुए पड़े हैं कि भगवान बोले हैं कि अंत समय में दर्शन देने आऊंगा। और उन्होंने पहरेदार लगा रखा है हो सेठ जी कि जब आने लगे तो बताना। देखिए बहुत गंभीर प्रसंग है यहाँ से। भगवान ने पहरेदार लगा रखा है कि जब वो आए तो बताना। एक दिन पहरेदारों को मजाक सूझे सुरेश जी कि का बाजार जाओगे का? क्यों? अरे बोले हमसे पूछ रहे हो कि जब आए तो बताना। तो का रवादार बर्फी लेने जाओगे संग्रामगढ़ का? अरे भाई गुरु भगवान घर में आते तो आदमी अच्छी से अच्छी तैयारी करता है ना। हमारे विजय कुमार जी हैं, पूरा काजू बादाम और काहे की नमकीन बनवा के पूरा चकाचक भरवा दिए एकदम तैयारी से, कहीं कोई दिक्कत ना हो। और ये मैया जी है ना, सुबह 4:30 बजे से आ जाती है। महाराज बिल्कुल उठिए, महाराज की व्यवस्था में लगिए, नहा धो के आ जाता है पूरा परिवार परम सात्विक। और ऐसे परिवार में भगवान तो ऐसे ही घरों में आते हैं ना जहां बहुत दिनों से अच्छी भावना से लोग जीते हैं। जब वर्तमान में तुम्हें लगता है कि आज हमारे पैसा भवा तब भगवान आएंगे, नहीं, भगवान तुम्हारे यहाँ तब आए हैं जब तुम बहुत दिनों से भगवान के आने की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत बाट जो हो रहे थे। बहुत बार भगवान से विनय किए कि कभी हमारे ऊपर भी कृपा करोगे, कभी हम दीन पर भी कृपा करोगे। नाम तो आपका दीनानाथ है हो अंकज जी, पर क्या कभी हम पर कृपा करोगे आप? जब कभी ऐसा भाव आएगा तब भगवान आएंगे। बहुत कबहू करी करुणा नर दे देत ईस बेनो हेतु सने। जब कभी भगवान को विशेष करुणा होती है जीव मात्र पर, तब वो जाकर के आपके यहाँ भागवत के रूप में आते हैं। भीष्म बाबा पहरेदार लगाए हैं, जब आने लगे तो बताना। अच्छा राहुल जी, और भीष्म बाबा से पहरेदार ने पूछा कि का बाजार जाओगे? चल तो बातें नहीं, आवे लगेंगे तो कौन सा बड़ा स्वागत करोगे। बहुत मार्मिक बात यहाँ भीष्म बाबा ने कही है अपने गुप्तचरों से। नहीं, मुझे तैयारी तो कुछ करना ही है। क्या तैयारी करोगे? बोले जब वो आने लगेंगे तो मैं मुस्कुराने की तैयारी करूं। क्या बात है, रात दिन बाणों से विधा हुआ रोता ही रहता। कम से कम वो आए तो रोता हुआ ना मिलूं, उनको चिंता में न डालूं, उनको ये ना लगे कि मेरे इंतजार में मुझे पीड़ा बहुत हुई है। द्विवेदी जी, पहरेदारों ने कहा कि कोई तैयारी करना है क्या? बहुत मार्मिक प्रसंग है। हाँ मुझे तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है? तैयारी ये करनी है कि जब आए तो मुझे मुस्कुराना। एक एक शरीर का एक एक अंग बाणों से विधा हुआ। भगवान ठाकुर जी को जब कपड़े पहनाते रहो, भगवान कन्हैया को जब कपड़े पहनाते रहो तो उसमें पीछे वो लगता है आलपीन लगाए हो ना। ठाकुर जी को जब हम लोग कोंचते रहते हैं तो कभी कभी आलपीन चुभ जाती है। आलपीन चुभ जाती है तो बहुत दर्द करती है। विचार करिए कि जिनके पूरे शरीर के एक एक रौ में बाण लगी होगी,
तनिक भी हिलना मुश्किल होगा, अहरनिश वो रो रहा होगा। आजकल तो किसी का इंतजार करते हैं तो हम जनवाना चाहते हैं कि बहुत आपका इंतजार की ना, आप नहीं आए तो हमका खाला है बहुत, ऐसे ना बोलो ना। और यहाँ भीष्म बाबा कह रहे हैं कि मुस्कुराना है, कहीं उसको ये ना एहसास हो जाए कि उसके ना आने के समय में वो जितने दिन नहीं आया मुझे पीड़ा झेलनी पड़ी है, इसलिए उसका मन छोटा हो जाएगा। इसलिए अगर आने लगे तो बताना, मुझे मुस्कुराने की तैयारी करना। और इधर कन्हैया को विस्मरण हो गया, विस्मृति हो गई, भीष्म बाबा के यहाँ जाना ही भूल गए। और कन्हैया तो जाना इधर चाहिए था औसानगंज की तरफ हो, और चले गए लखपेड़ा भवानीगंज की ओर। रथ चल पड़ा, और जो चल पड़ा तो पहरेदार गुप्तचर लौट करके आए। हाँ क्या हुआ, आ रहा है? बोले नहीं, वो तो जा रहा है, उधर जा रहा है। नेत्रों से अश्रु बहा, नेत्रों से अश्रुओं को बहते हुए रोक लिया कि अपने प्रियजनों के सामने, अपने छोटे लोगों के, घर के मालिक को, घर के पुरखा को, घर के गार्जियन को किसी भी विपत्ति में रोने का अधिकार नहीं होता है। आंसुओं को रोक लिया। पहरेदार बोले नहीं आ रहे हैं तो दुखी हो रहे हो, क्या बात? भाव से लीजिए, बहुत मार्मिक प्रसंग है। नहीं आ रहे इसलिए रो रहे? नहीं नहीं, वो बात नहीं। फिर क्या बात? मास्टर साहब बोले ना आने का मुझे कोई शौक नहीं। फिर मुंह तो लटकाए हो, बोले वो बात नहीं। पहरेदारों ने भीष्म से पूछा फिर क्यों मुंह लटकाए हो? बोले मुंह इसलिए लटकाया हूं कि अब तो उसको आना ही पड़ेगा। बोले का गुंडई करोगे? बोले हाँ। गुंडई करोगे का? बोले हाँ। क्या करोगे? बोले अगर उसका आना ना आना उसने उसके बस में है तो मैं भी इच्छा मृत्यु का वरदानी हूँ, मेरा जाना ना जाना मेरे बस में है। अगर इस युग में नहीं आएगा तो अगले द्वापर में आएगा, पर मैं जाऊंगा तभी जब वो मेरे सामने खड़ा होगा। मैं जाऊंगा तभी। वो अपनी इच्छा का मालिक है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, तो मैं भी अपनी मर्जी का मालिक हूँ। अगर वो जब चाहेगा तब आएगा तो मैं जब चाहूंगा तब जाऊंगा, जब वो आएगा तभी जाऊंगा। ये मेरी हट धर्मिता है। मैं जाऊंगा तभी जब वो आएगा। इतने में महाराज वो आपके जहां कलश यात्रा लेके गए थे ना शिव बाबा के पास, भोले बाबा के पास, शिव बाबा के पास पहुंचते पहुंचते कृष्ण को स्मरण हो आया। अरे राम राम राम, भीष्म बाबा याद कर रहे हैं और मैं ऐसे ही चला जा रहा हूं। उनको बोला हूं कि अंतिम समय में आऊंगा। कभी भी किसी को वादा अगर करना ना तो पहुंचना जरूर। इधर भीष्म बाबा बिल्कुल भाव से ऐसे लाला लाला लाला, बिल्कुल सरसैया पर लेटे हुए गोविंद नाम का उनकी तड़प में तू जा रहा है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मुस्कनिया पे बलिहारी माधव जी, बलिहारी माधव जी, बलिहारी माधव जी, बलिहारी माधव जी। लाला मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलि
गुनाह में चले गए। बादल हो